कहानी की शुरुआत में हमें एक छोटे बच्चे एडम वीवर को दिखाया जाता है, जो कि अपने डैड के साथ एक अबेंडन माइन में उनकी लैब पे आया हुआ था, जहाँ पर फ्रैंक एडन को माइन के बाहर रुकने को बोलकर अंदर कुछ काम निपटाने चला जाता है। अब फ्रैंक को अंदर जाते हुए किसी मॉन्स्टर क्रिएचर की आवाज सुनाई देती है। वो उसे इग्नोर कर देता है। फ्रैंक अपने इस लैब में एक सिंथेटिक ड्रग को प्रोड्यूस किया करता था, जिसका नाम होता है मेथाम्फेटामीन। फिर फ्रैंक यहाँ पर अपने पार्टनर के साथ काम को फिनिश करने लगता है और तभी उन्हें लैब में किसी मॉन्स्टर क्रिएचर की रोरिंग की आवाज आने लगी और वो उस मॉन्स्टर क्रिएचर को चेक करने जाते हैं कि तभी वो क्रिएचर आकर उन पर अटैक कर देता है। बाहर एडन भी अपने डैड की चीखें सुनने लगता है। तभी वो माइन में लैब की तरफ जाता है और अपने डैड को बाहर से ही आवाजें लगाने लगता है। लेकिन जब काफी वक्त तक आवाजें लगाकर एडन के डैड फ्रैंक वहाँ पर नहीं आते तो एडन धीरे धीरे माइन के अंदर जाने लगता है। तभी सीन यहाँ से शिफ्ट करके हमें 3 हफ्ते बाद का दिखाया जाता है और हमें लूकस को दिखाया जाता है, जो कि एडन का बड़ा भाई होता है। लूकस एक क्वाइट किड होता है, जिस वजह से उसका कोई फ्रेंड नहीं होता। लूकस बस ड्राइंग किया करता था, जो कि बहुत ही डरावनी होती थी। फिर उसकी टीचर जूलिया उसे स्टोरी टेलिंग के लिए बोलती है, लेकिन वो उसे रेस्पॉन्स ही नहीं करता। अब लूकस के क्वाइट होने के कारण क्लिंट उसे बुली करता था। खैर आफ्टर स्कूल वो उसी अबेंडन माइन के पास जाता है, जहाँ वो एक स्कंक को मारकर अपने घर ले आता है। दूसरी तरफ हमें लूकस की टीचर जूलिया को दिखाया जाता है, जो कि डिप्रेस्ड होती है क्योंकि उसके डैड उसे बचपन में अब्यूज किया करते थे। इसीलिए तंग आकर वो अपने घर से भाग गई थी। कुछ वक्त पहले ही इसके डैड ने सुसाइड कर लिया था, इसीलिए 20 साल बाद जूलिया वापस अपने घर आई थी। जूलिया का भाई पॉल वहाँ का शेरिफ होता है। इस घर में आकर जूलिया की सारी बैड मेमोरीज उभर रही होती है। अब लूकस को दिखाया जाता है, जो कि अपनी फैमिली पिक देख रहा होता है, लेकिन इस घर में वो अकेला नहीं होता। उसके घर में कोई और भी होता है, जिसे उसने ऊपर के फ्लोर में लॉक किया होता है। अगले दिन जूलिया फिर से लूकस को स्टोरी टेलिंग के लिए क्लास में खड़ा करती है और आज लूकस स्टोरी सुनाने के लिए तैयार होता है। वो 3 बियर्स की स्टोरी सुनाता है। वो कहता है, एक बार की बात है, बिग बियर लिटिल बियर और बेबी बियर का ध्यान रखा करता था, लेकिन एक दिन वो बीमार हो गया और जब एक दिन लिटिल बियर घर पहुंचा तो उसने देखा बिग बियर और बेबी बियर पूरी तरह से चेंज हो चुके थे। अब बिग बियर बहुत ही एंग्री बन चुका था क्योंकि उसे खाने के लिए ह्यूमन फ्लैश चाहिए था। इस स्टोरी को सुनकर जूलिया चिंता में पड़ गई थी, क्योंकि यहाँ पर लूकस इस कहानी में अपनी फैमिली की ही बात कर रहा था। इसके घर में इसके डैड और भाई बंद हैं, क्योंकि वो माइंड वाला क्रिएचर उन पर हावी हो चुका था। इसीलिए लूकस हमेशा क्वाइट और साइलेंट रहा करता था। इसे डेली अपने भाई और डैड के लिए मीट ले जाना पड़ता था, इसीलिए लूकस मेंटली काफी डिस्टर्ब होता है। जूलिया भी समझ जाती है कि लूकस की स्टोरी उसकी फैमिली से ही रिलेटेड है। उसे लगता था शायद लूकस भी उसी की तरह अब्यूजिंग का शिकार है, इसलिए जूलिया उसकी हेल्प करना चाहती थी। अब फिर से क्लिंट लूकस को पकड़कर उसे बुली करने लगता है, लेकिन तभी जूलिया लूकस को बचा लेती है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ चेकअप के दौरान हमें लूकस की बैक पे बहुत सारे चोटों के निशान दिखाए जाते हैं। यहाँ जूलिया को कंफर्म हो जाता है कि लूकस भी अब्यूजिंग का शिकार है। फिर जूलिया लूकस के घर कॉल करती है, लेकिन कोई कॉल नहीं उठाता। स्कूल के बाद जब सारे बच्चे स्कूल बस में जा रहे थे, तब लूकस अकेले पैदल ही जाता है, जहाँ जूलिया उसे फॉलो करती है और देखती है कि लूकस एक आइसक्रीम शॉप के बाहर खड़ा होकर अंदर झांक रहा होता है। ये देखकर जूलिया इमोशनल हो जाती है और उसे आइसक्रीम खिलाने अंदर ले जाती है। इस बीच वो उसके साथ फ्रेंडशिप बॉन्ड बनाने की कोशिश करती है, लेकिन लूकस उससे बिना बात करे ही वहाँ से जाने लगता है और उसे जाते हुए कहता है कि इस बार मेरा पीछा मत करना। वहाँ से निकलकर वो सीधा उस अबेंडन माइन पर जाता है, जहाँ पर उसे एक डेड एनिमल मिलता है, जिसे बैग में डालकर वो घर की तरफ आता है। वहीं दूसरी तरफ जूलिया लूकस से पहले ही उसके घर पहुँच जाती है। घर को देखकर उसे काफी स्ट्रेंज फीलिंग आती है। जूलिया डोर नॉक करती है, लेकिन वहाँ डोर पहले से ही ओपन होता है। तभी फ्रैंक रोरिंग करने लगता है, जिसे सुनकर जूलिया डरकर वहाँ से वापस चली जाती है। घर पहुंचकर लूकस उस जानवर के पीसेस करके उसे अपने डैड और भाई के पास ले जाता है, जहाँ हम उन्हें देख पाते हैं। अब फ्रैंक पूरी तरह से उस मॉन्स्टर क्रिएचर में बदल चुका था, लेकिन लूकस के भाई एडन की हालत अभी भी ठीक थी, जिसे देखकर लूकस को होप थी कि एक दिन वो जरूर ठीक हो जाएंगे। लूकस को लगता था उसके डैड और भाई बस बीमार हैं। खाना देने के बाद वो डोर को अच्छे से लॉक कर देता है। वहीं दूसरी तरफ
जब जूलिया लूकस की एक ड्राइंग को जोड़कर देख रही थी कि तभी पॉल भी वहाँ पर आ जाता है। वो उससे फ्रैंक के बारे में पूछती है और साथ ही उसे ये भी बोलती है कि तुम्हें लूकस के बारे में क्या लगता है। अब दूसरी तरफ लूकस ड्राइंग कर रहा होता है कि तभी एडन उसे रो रो कर आवाजें लगाता है कि मुझे भूख लगी है और इनकी भूख ऐसी होती है जो कि खत्म ही नहीं होती। इसीलिए लूकस हेडफोन लगाकर बैठ जाता है। अब अगली सुबह वो जंगल में एक ट्रैप लगा रहा था जिससे कि वो अपने डैड और भाई के लिए खाने का इंतजाम कर सके। उधर जूलिया लूकस का डेस्क चेक करती है तो वहाँ उसे लूकस की स्केच बुक मिलती है जिसे लेकर वो प्रिंसिपल एलन को दिखाती है और वो स्केचेस इतने ज्यादा डिस्टर्बिंग थे कि उसकी भी होश उड़ जाते हैं। उसके बाद एलन पहुँचती है लूकस के घर। तभी लूकस के डैड और भाई ने उसे विंडो से घर में आते हुए देख लिया था, इसीलिए एडन जोर से रोने लगता है ताकि वो डोर ओपन करके ऊपर आ जाए और होता भी ऐसा ही है। एलन डोर ओपन करके डायरेक्ट ऊपर वाले फ्लोर में पहुंच जाती है जहां उसे एडन मिलता है जो कि नीचे बैठा होता है। उसे देखकर एलन उसके पास जाती है। तभी फ्रैंक पीछे से उस पर अटैक करके उसे खाने लगता है। कुछ देर बाद ही उसकी बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं और उसके मुंह से एंटलर्स निकलने लगते हैं। उधर पॉल उस अबैंडन माइन को चेक करने जाता है जहाँ कई सारे बैग्स लटके हुए थे। उसके साथ वॉरेन भी वहाँ पर गया होता है और वॉरेन वहाँ का नेटिव होता है, इसीलिए वो उसे बताता है कि वो बैग्स डिफेंस के लिए लटकाए गए थे ताकि वो मॉन्स्टर क्रिएचर वहाँ से बाहर न निकल पाए। लेकिन फ्रैंक जब उसके पास गया था तब वो मॉन्स्टर क्रिएचर उसकी बॉडी में एंटर हो गया था। इसका मतलब वो माइन अबैंडन स्टेज में इसीलिए थी क्योंकि धरती की गहराई में सो रहा वो मॉन्स्टर क्रिएचर जाग गया था। अब माइनिंग की वजह से ही वो मॉन्स्टर क्रिएचर जागा था, जिस वजह से उसे माइन में ही कैद कर दिया गया था। लेकिन फ्रैंक की वजह से वो बाहर निकल गया था, यहाँ तक कि अब वो फ्रैंक की बॉडी से भी बाहर निकल रहा था और अपने असली फॉर्म में आ रहा था। खैर वहाँ पर उन्हें एक एंटलर भी मिलता है जो किसी जानवर का नहीं था। इससे पहले कि वो और अंदर जा पाते पॉल को मैसेज आता है एलन के गायब होने का, इसीलिए वो वहाँ से निकल जाता है। अब लूकस अपने घर पहुँचता है तो वहाँ दिखती है उसे एलन की कार, जिसे देखकर वो सब कुछ समझ गया था और ऊपर जाकर वो देखता है कि वो दोनों वहाँ से भाग गए थे। अब जल्दी से वो एलन की कार को कवर कर देता है और खून के निशान को साफ करने लगता है। उधर पॉल जूलिया को बताता है कि एलन गायब है। तब जूलिया कहती है कि मैंने उसे लूकस के डैड से बात करने के लिए बोला था। ये सुनकर पॉल भी लूकस के घर पहुंच जाता है, लेकिन वो डोर ओपन नहीं करता, इसीलिए पॉल वापस चले जाता है। अब अगले दिन जूलिया लूकस के घर जाती है जहाँ पर उसे एलन की कार मिलती है और साथ ही उसकी डेड बॉडी मिलती है। तभी वो कॉल करके पॉल को वहाँ पर बुलाती है जहाँ पर उन्हें एक और डेड बॉडी मिलती है जो कि फ्रैंक की होती है। वो मॉन्स्टर क्रिएचर उसे फाड़कर बाहर निकला था। फिर जूलिया और पॉल लूकस को हॉस्पिटल ले जाते हैं जहाँ पर डॉक्टर उन्हें बताता है कि उसकी बॉडी और ब्रेन काफी डैमेज्ड है क्योंकि उसे ठीक से खाना नहीं मिला। यहाँ हमें मूवी के फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं। जब फ्रैंक माइन से वापस घर आया था तो उसकी हालत बिगड़ रही थी। तब उसने खुद ही डोर में लॉक लगाकर लूकस को कहा था मैं बीमार हूँ, तुम डोर लॉक कर लो और मैं कुछ भी बोलूँ तो डोर मत खोलना। लूकस ने वैसा ही किया था, लेकिन कुछ दिन बाद एडन की हालत भी बिगड़ने लगती है और तब तक फ्रैंक की हालत बद से बदतर हो चुकी थी। उसने एडन को भी अपने साथ अंदर ले लिया क्योंकि वो भी अब इन्फेक्टेड हो चुका था। उधर पॉल और जूलिया वॉरेन के पास जाते हैं क्योंकि वो उस मॉन्स्टर क्रिएचर के बारे में जानता था। लूकस की ड्राइंग देखने के बाद उसे कंफर्म हो जाता है कि वो मॉन्स्टर क्रिएचर वेंडिगो है। वेंडिगो नैरेटिव अमेरिकन फोकलेयर में एक कैनिबल इविल स्पिरिट है जो जंगलों में घूमकर ह्यूमन को पजेस करके दूसरे ह्यूमंस को खाती है। उनकी भूख कभी शांत नहीं होती। उन्हें सिर्फ तभी मारा जा सकता है जब वो कमजोर हो और कमजोर वो तभी होती है जब वो अपने शिकार को खा लेती है। बस तभी उसके दिल को निकालकर उसे मारा जा सकता है, नहीं तो वो किसी और बॉडी में घुस जाएगी। यहाँ से वो दोनों हॉस्पिटल जाते हैं लूकस को लेने के लिए और उसे लेकर वो पहुँच जाते हैं अपने घर क्योंकि उसकी देखभाल करने वाला अब कोई भी नहीं था। अब पॉल पुलिस स्टेशन चले जाता है, लेकिन घर के बाहर वो डेप्यूटी डैन को छोड़कर जाता है। तभी जूलिया लूकस को बताती है कि तुम्हारे डैड मर चुके हैं, लेकिन वो कहता है कि वो मेरे पुराने डैड थे जो बेकार थे। मेरे नए डैड तो एडन के साथ हैं और वो मुझे लेने आएंगे क्योंकि एडन का ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। जूलिया को उसकी बातें कुछ समझ नहीं आती। तभी वेंडिगो द मॉन्स्टर वहाँ पहुँच जाता है। डैन चेक करने जाता है और जाते ही उसने पॉल को इन्फॉर्म कर दिया था कि घर के बाहर कोई चीज है। अब पॉल भी घर के लिए निकलता है और घर में जूलिया लूकस को लेकर
कर छुप जाती है, लेकिन ल्यूकस छुपना नहीं चाहता था क्योंकि उसे अपने भाई से मिलना था। बाहर चेक करने पर डैन को मिलता है एडन। तभी अचानक पीछे से वेंडिगो द मॉन्स्टर डैन पर अटैक करके उसे मार डालता है। तभी पॉल भी घर पहुंच जाता है और वेंडिगो उसे भी पीछे से आकर जख्मी करके चले जाता है। साथ ही ल्यूकस भी उसके साथ चले जाता है। जूलिया जानती थी कि वो एबेंडन माइन में गए हैं, इसीलिए वो पॉल को पैचअप करके पॉल के साथ एबेंडन माइन में पहुंच जाती है। पॉल बेहोश था, इसीलिए जूलिया अकेले माइन के अंदर जाती है और वो दोनों भाई उसे वहीं पर मिल जाते हैं। लेकिन उनके साथ में वेंडिगो द मॉन्स्टर भी था जो कि एक भालू को खा रहा था। जूलिया उसका सामना करती है। इस वक्त वो कमजोर होता है क्योंकि वो अपने शिकार को खाकर ही हटा था, यानी कि यही सही वक्त था इसे मारने का। जूलिया पूरी कोशिश करती है, लेकिन वेंडिगो फिर भी उसके ऊपर भारी पड़ रहा था। ऐसे में उसकी हेल्प करता है ल्यूकस, क्योंकि वो अब समझ गया था कि वेंडिगो उसका डैड नहीं है। फिर जूलिया एक खंजर को उसके सीने में गोपकर उसका दिल बाहर निकाल लेती है, जिससे वो मर जाता है। अब उसके बदले एडन चिल्लाने लगता है क्योंकि वो भी इन्फेक्टेड था। जूलिया उसे भी मारने जाती है, लेकिन ल्यूकस उसे ये कहकर रोक लेता है कि वो ठीक हो जाएगा। लेकिन असल में वो भी जानता था कि एडन ठीक नहीं हो सकता, इसीलिए फिर वो जूलिया को नहीं रोकता। अब जूलिया एडन को पकड़कर उसका दिल भी बाहर निकाल लेती है। इस इंसिडेंट से ल्यूकस की पूरी फैमिली खत्म हो जाती है, लेकिन अब उसकी न्यू फैमिली होती है जूलिया और पॉल। हालांकि पॉल उसे रखना नहीं चाहता था क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो भी इन्फेक्टेड तो नहीं, जिस वजह से वो जल्द ही क्रिएचर में बदल जाएगा। लेकिन जूलिया को ऐसा नहीं लगता था। यहाँ हमें छोटा सा हिंट मिलता है कि ल्यूकस इन्फेक्टेड है, लेकिन यहाँ पर कंफर्मेशन मिलती है कि पॉल पूरी तरह से इन्फेक्टेड है। जब वेंडिगो ने पॉल को जख्मी किया था तब वो इन्फेक्टेड हो गया था। इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।